महर्षि दयानंद कृत संस्कृत वाक्य प्रबोध। संस्कृत भाषण का अभ्यास हो, इस दृष्टि से ये लिखी गई है। और इस पुस्तिका के अंदर जहाँ संस्कृत और हिंदी के वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों में बहुत सी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। जैसे कि कल भी बताया था, इन वाक्यों के अंदर ईश्वर के विषय में, मोक्ष के विषय में, धर्म के विषय में, सृष्टि के विषय में, आयुर्वेद के विषय में बहुत सी बातें हैं। तो कुछ बातों की चर्चा हमने कल की थी, आज हम और इसमें लेते हैं। कल बताया था कि गिलोय के विषय में भी चर्चा आई है वाक्यों के अंदर। गिलोय की क्या विशेषता बताई थी कि वो ज्वर को शांत करती है। मगर के विषय में एक वाक्य है। मगरमच्छ की संस्कृत क्या होती है? मकरः। मकरः। तो इस वाक्य में दिया है, मगर पशुओं को भी पकड़कर निकल जाता है। मगरमच्छ पशुओं को पकड़ के निकल जाता है, ये मगरमच्छ की विशेषता होती है। फिर भौरों के विषय में एक बात लिखी है यहाँ कि भौरे गूंजते हुए फूलों से सुगंधि ग्रहण करते हैं। सुगंधि ग्रहण करते हैं या रस ग्रहण करते हैं? यहाँ तो ये लिखा है, भौरे गूंजते हुए फूलों से सुगंधि ग्रहण करते हैं, सूंघते हैं, सुगंधि ग्रहण करते हैं। भौरे शायद बनाते हैं, नहीं बनाते? भौरे शायद तो नहीं बनाते। वो तो सुगंधि के लिए जाते होंगे फूलों के पास और गूंजते हुए फूलों से सुगंधि ग्रहण करते हैं, फूलों को सूंघते हैं, सूंघने के लिए उनके पास जाते हैं। फिर आगे दिया है, मक्खी के विषय में एक वाक्य दिया है कि मक्खी खाकर वमन हो जाता है। वमन कहते हैं उल्टी। मक्खी मान लीजिए भोजन के अंदर मुंह में चली गई तो उल्टी हो जाती है। आपका क्या अनुभव है? कुछ ऐसा अनुभव हुआ कभी? इसमें दिया है। मक्खी की संस्कृत क्या होती है? मक्षिका। और वमन तो है ही संस्कृत का शब्द। फिर चूहों के विषय में लिखा है। चूहे को हिंदी में मूसा भी कहते हैं, मूसा, और संस्कृत में मूषकः होता है। तो चूहे कहाँ सोते हैं? तो वो वाक्य दिया है कि जो मूसे हैं वो बिल में सोते हैं चूहे। फिर चील के विषय में एक वाक्य दिया है। चील को हिंदी में लिखा है चिल्ह, चील्ह, बड़ी ई आधा ला ह, चिल्ह। और उसकी संस्कृत क्या होती है चिल्ह की? गीद और चिल मिलते जुलते हैं ना, ये ऊपर बड़े बड़े हैं, ये मांसाहारी हैं। तो चिल्ली का, हाँ, तो चिल लड़के के हाथ से रोटी छीनकर उड़ जाती है।
कौवे के विषय में भी ऐसा वाक्य लिखा है। कौवे भी क्या है, वो छीन कर उड़ जाते हैं ऐसा। तो वो तेजी से आते होंगे और तेजी से आकर फिर वो बालक डर जाता होगा, ये कहाँ से आ गया चील। ऐसा तो हुआ है। ऐसा तो शायद स्मृति आ रही है, ऐसा हुआ है। फिर मैना के विषय में लिखा है। तोता मैना का नाम आपने सुना है? मैना क्या होती है? बुलबुल होती होगी, सलेटी रंग की। तोता और मैना, मैना नहीं जानते कौन सा पक्षी है? तो मैना के विषय में लिखा है, मैना मनुष्य के समान बोलती है। मैना जो पक्षी है वो मनुष्य के समान बोलती है। तोता में भी दो होते होंगे ना, एक पुल्लिंग होता होगा, एक स्त्रीलिंग होते होंगे। तो ये मैना क्या है? तोती। तो इसकी संस्कृत दी है मेनका। मेनका मनुष्यवद वदंती, वो मनुष्य के समान बोलती है। तोता बोलता है मनुष्य के समान? तोता भी राम राम ये रटा देते हैं। तोता भी तो मनुष्य के समान बोलता है ना, मंत्रों को बोल देगा, कुछ भी बोलो आप। तो मैना के अंदर भी ये विशेषता है। फिर दिया है कौवे और कोयल का दृष्टांत दिया है। कौवे और कोयल के समान सदृश दुष्ट और अच्छा बोलने वाला मनुष्य होता है। अर्थात कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कौवे के समान दुष्ट बोलते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कोयल के समान अच्छा बोलते हैं। मतलब कि मीठा बोलते हैं, और वो कौवा कैसे बोलता है? कर्कश बोलता है, कठोर बोलता है, का करता है। तो ये भी मनुष्यों की वाणी बोलने की विशेषताएं हैं। कुछ मनुष्य कौवे जैसे बोलते हैं, कुछ कोयल जैसे बोलते हैं। कौवे जैसे बोलना अच्छा नहीं माना जाता, उसको दुष्ट बोलना कहा गया है, दुष्ट बोलता है। फिर कोयल कौन सी ऋतु में बोलती है? मेंढक भी तो बोलते हैं। मेंढक कौन सी ऋतु में बोलते हैं? बरसात में टर टर करते हैं। और कोयल कौन सी ऋतु में बोलती है? तो उस विषय में वाक्य है, बसंत ऋतु में कोयल प्रिय शब्द करती है। वैसे वो दूसरे समय में भी करती होगी, लेकिन हो सकता है बसंत ऋतु में उसका शब्द अधिक प्रिय होता हो। वैसे तो प्रिय शब्द तो उसका होता ही है, हो सकता है वो बसंत ऋतु में अधिक करती हो और अधिक प्रिय होता हो। फिर और वाक्य है, सियार के विषय में वाक्य है। सियार किसको कहते हैं? एक भेड़िया होता है। भेड़िया तो जंगली है या वो ग्राम्य है? सियार भी जंगली। सियार की संस्कृति है श्रृगाल, श्रृगालः। रात्रि में सियार रोते हैं, हूँ करते होंगे ना, उनको गीदड़ कहते हैं। शायद गीदड़ के लिए प्रयोग होता हो ये, ठीक है ना। तो वो रात्रि में सियार क्या है, रोते हैं। सुना होगा खेतों के बाहर। तो ये वही गीदड़ के लिए हो सकता है। अब रोते हैं, क्यों रोते हैं कह नहीं सकते। कोई रात्रि में कोई उनको कष्ट होता होगा कोई। फिर आगे दिया है एक वाक्य, एक समय रीछ के साथ मेरी लड़ाई भी हुई थी। ये ऋषि दयानंद जी लिख रहे हैं, हो सकता है ऋषि दयानंद जी की कुछ लड़ाई हुई हो रीछ के साथ। जीवन परिचय में कुछ होगा।
तो रीछ के साथ लड़ाई भी कर लेते हैं मनुष्य। फिर दिया है सूअर के विषय में लिखा है। सूअर तो शहरों में होता है, गांवों में भी कहीं कहीं होता होगा, मल खाता है। तो यहाँ दिया है शूकर ऊख के खेतों को खाकर नष्ट कर देते हैं। ईख, ऊख का मतलब है ईख, गन्ने के खेत। क्या खाते हैं गन्ने के खेत में? नीचे खोद देते हैं, खोदते होंगे, खोद जैसे पीछे यहाँ आए थे, खाया कुछ नहीं उन्होंने, खोदा खोदा। यहाँ तो लिखा है खाकर नष्ट कर देते हैं, कुछ तो खाते होंगे। ईख को खाते होंगे, ईख जड़ और नीचे जमीन में बोते हैं गन्ने, तो जमीन में से खोद के खा जाते हैं। जमीन में से खोद के खा देते हैं। बोते होंगे, प्रारंभ में खा जाते हैं। तो ये मल तो खाते ही है, और भी चीज़ें खाते होंगे सूअर, ठीक है ना? आप क्या जानते हैं सूअर क्या क्या खाता है? मल का ही पता है। नहीं, मल नहीं है, जो उसके पास बहुत सी चीजें, जैसे आज सूअर पालते हैं, उनके पास बहुत सी ऐसी मतलब उत्तम चीज है एक प्रकार से, बल, जिससे उनका बल बढ़े, मांस मिल जाए। तो ये सूअर ऊख, हिंदी में ईख को ऊख भी कहते होंगे, ऊख के खेतों को खाकर नष्ट कर देते हैं। और आपने शेर और सूअर की लड़ाई देखी? शेर और सूअर की लड़ाई भी होती है। इस वाक्य के अनुसार ऐसा दिख रहा है। वाक्य है, देख सिंह और शूकर का युद्ध। ये डिस्कवरी में आता है, हो जाता है कभी आपने। तो शेर और वो सूअर जंगली होता होगा, तो शेर और सूअर की लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है ना? आसानी से सूअर भी काबू में नहीं आता शेर। और फिर देखिए कुत्ते और शेर की लड़ाई भी होती है, आपने देखी? डिस्कवरी में मतलब आमना सामना झुंड का ही होता है। यहाँ लिखा है ये कुत्ता बड़ा बलवान है, इसने सिंह के साथ लड़ाई की। तो कुत्ता तो जंगली तो होता होगा, जंगली भी कुत्ता होता है क्या? नहीं, बड़े बड़े कुत्ते होते हैं जो जंगल में होते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं, तो शेर भी आमना सामना हो जाए तो अच्छा, वो जंगली कुत्ते होते फिर होंगे। तो भगा देते हैं। तो वहाँ वो जंगल में समूह में रहते होंगे, तो उनका शेर के साथ लड़ाई हो जाती होगी। देखो ये दूसरी योनियों में भी लड़ाइयाँ होती रहती है। मनुष्य में तो लड़ाई होती है, दूसरी योनियों में भी लड़ाई होती है। अभी भेड़िए ने हिरन को पकड़ लिया। भेड़िया तो गांव में नहीं आता, किधर आता होगा? भेड़िया तो नहीं आता ना, भेड़िया कुत्ते जैसा होता होगा। तो भेड़िया वो हिरन को खा जाता होगा, हिरन को इसने पकड़ लिया। हाथी और शेर की लड़ाई भी होती है, या चीते की लड़ाई होती है? शेर के साथ भी हो जाता है। चीते की भी तो आपने देखी होगी ना? शेरनियाँ होती हैं, वो पकड़ लेती हैं हाथी को भी। शेरनिया या शेर? पता नहीं, उस बाल तो नहीं होते उस जैसे, जिससे वो भी तो फिर वो शेरनिया होगी। मतलब झुंड में ही घेर हाँ, लेते हैं। तो ये देख हाथी और सिंह की लड़ाई। तो ये है जंगल राज, यहाँ तो लड़ाइयाँ होती रहती है, हाथी और शेर की, हाथी और सूअर की, हाथी और कुत्ते की। ये दूसरी योनियों में भी शांति नहीं है। अब एक वाक्य इसमें दिया है, शेर के विषय में लिखा है कि शेर जंगल में रात के समय गरजते हैं। गरजते मतलब दहाड़ते होंगे, रात के समय दहाड़ते हैं। दिन में भी दहाड़ते होंगे, रात में भी दहाड़ते होंगे। वो मैं गुरु विरजानंद जी वहाँ ऋषिकेश में थे, जब तपस्या करते थे तो रात में शेर दहाड़ते थे, पर वो तपस्या से नहीं उठते थे। ऐसा आया है। हाँ, उनके जीवन में। तो ये शेर देखो रात को भी गरजते हैं, कुत्ते भी भौंकते ना रात को, उसके विषय में वाक्य दिया है। शार्दूल को देखकर सींग छिप जाते हैं। देखो शेर छिप भी जाते हैं, किसको देखकर? शार्दूल को। शार्दूल क्या है?
इसकी संस्कृत भी शार्दूल ही दी है। शार्दूलम दृष्टवा सिंहा निलियंते, वो छुप क्यों जाते हैं? उसको पकड़ने के लिए छुपते होंगे, छुप कर फिर हमला करें, ऐसा हो सकता हो। ठीक है, बाकी कोई डर कर छुपते हो ऐसा तो लगता नहीं। फिर देखिए कौवे और उल्लू की लड़ाई। देखिए इस वाक्य में दिया है, देख किस प्रकार कौवे और उल्लुओं की लड़ाई हो रही है। कौवे और उल्लुओं की लड़ाई, उल्लू कई है, कौवा एक है। और ये लड़ाई कब होती होगी? दिन में होती होगी, रात में होती होगी? दिन में ही होती होगी। मुर्गों की लड़ाई भी लिखी है। मुर्गों की लड़ाई देखी है? तो इसमें वाक्य दिया है, देख विष्णुमित्र मुर्गों की लड़ाई को देखो। तो ये मुर्गों की लड़ाई भी होती है आपस में। कुछ बंदरों की ठोडी बहुत बड़ी होती है। तो इसमें वाक्य दिया है कि ये बंदर बड़ी ठोडी वाला होने से ही हनुमान है। कौन सा बंदर? काले मुंह वाला या लाल मुंह वाला? तो ये थोड़ी तो मेरे विचार से उसकी बात चल रही होगी, काले लंगूर की बात होगी शायद। देख देवदत्त बंदर कैसे कूदते हैं। तो देखो बंदरों की विशेषता है, जैसे मेंढक कूद कूद के जाते हैं ना, बंदर भी क्या है, कूद कूद, कुत्ते की तरह नहीं चलते, कूद कूद के जाते। वो लाल मुंह वाले भी ऐसे कूद के जाते होंगे। फिर देखो गाय का दूध, कौन से गाय का दूध मीठा होता है? एक वाक्य दिया है, कपिला ब्रैकेट में दिया है पीली, पीली गाय का दूध मीठा होता है। ठीक है, कोई कोई वो काली गाय का दूध पीते हैं कि काली गाय का ही दूध पिएंगे, दूसरे का नहीं पिएंगे, देसी काली गाय का। रंग पीला होता है, कपिला पीले रंग की, भूरी भूरी होती होगी, वो होते हैं। यहाँ में गौशाला में भी है ना ऐसी। फिर देखिए एक वाक्य है, लाल मुंह का बंदर बड़ा दुष्ट और काले मुंह का लंगूर तो अच्छा होता है। ये ऋषि दयानंद जी ने वाक्य लिखा है, काले मुंह वाला जो लंगूर है वो अच्छा होता है और लाल मुख वाला दुष्ट होता है। वो वहाँ सुंदरपुर में भी वो कुर्ते के बटन तोड़ के ले गया था, लाल मुंह वाले बंदर होते हैं ऐसे। तो ये भी दुष्ट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। फिर देखिए कुत्तों के विषय में लिखा है, रात में कुत्ते भौंकते हैं, सवेरे मुर्गे बोलते हैं। मुर्गे के बोलने का समय सवेरे होता है, वो रात को नहीं बोलेंगे मुर्गे। और कुत्ते रात को भौंकते हैं, दिन में तो वो सोते हैं, रात को भौंकते हैं। कभी कभी कुत्ते दूसरे प्रकार की आवाज़ भी निकालते हैं ना, वो गीदड़ों जैसी। अब हाथी के विषय में लिखा है, देखो ये हाथी बराबर चाल से चलते हैं। बराबर चाल से चलने का मतलब क्या है? एक ही गति से चलते होंगे, कोई आगे, कभी कोई आगे हो जाए, कभी कोई पीछे हो जाए, ऐसा नहीं होता होगा। चाल कितनी रहती है? समान चाल, ना गति से चलते ना धीरे चलते। जैसे ये परेड में चल होते हैं ना, परेड होती है, परेड में एक जैसे कदम ताल हो, या ये अर्थ हो सकता होगा। ये भी हो कि उनके कदमों का जो माप है, पैमाइश है, वो हर कदम बराबर होता हो, ऐसा ही हो कि न कम न ज़्यादा। हाँ ये भी हो सकता है, मतलब कि वो
कदम जो रखते होंगे वो बराबर, सबके बराबर होते होंगे उनका। ठीक। फिर दिखाया है भैंसों का युद्ध। आओ जी देखो भैंसों का युद्ध किस प्रकार आपस में हो रहा है। भैंसों का युद्ध देखा? भैंसों का देखा। भैंसों का युद्ध होता है, और गायों का युद्ध होता है, गायों का भी होता है। फिर देखिए, अब जो नई ब्याई हुई गायें हैं उससे कितना दूध लेना चाहिए, उसके विषय में एक वाक्य है। वहाँ जो नई ब्याई गौएं हैं उनसे आधा दूध तूने धोकर मालिक को देना है और आधा बछड़े को पिलाना चाहिए। तो ये नियम है, ठीक है ना। जो नई ब्याई हुई गाय है, आधा दूध किसको पिलाना है? बछड़े को, और आधा मालिक को देना चाहिए। यानी जो कुछ नई ब्याई है उसके बाद कुछ समय बाद हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, बच्चा जब कुछ खाने लग जाए तो। हाँ मतलब ये नहीं। हाँ, वो बड़ा होने पर तो फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब देखिए, पक्षियों का, पशु पक्षियों का स्वभाव बता रहे हैं। पशु पक्षियों का स्वभाव कैसा होता है। यह तो पशु पक्षियों का भी स्वभाव है कि जब कोई उनके घर आदि को छीन लेने की इच्छा करता है तब यथाशक्ति युद्ध करते अर्थात लड़ते ही है। जब कोई उनके घर को छीनता है तो वो क्या है, पशु हो चाहे पक्षी हो, वो लड़ते हैं। ठीक है। बंदर पशु है या पक्षी है? बंदर का तो कोई घर नहीं होता है ना। बंदर कहाँ सोता है? वो तो पेड़ के ऊपर सो जाएगा। भगाने का प्रयास करेंगे तो वो कुछ दांत दिखाएगा, लंगूर। ठीक है ना। फिर एक वाक्य दिया है, अब राजसभा प्रकरण है। राजसभा प्रकरण, राजसभा प्रकरण में सभा शब्द का क्या अर्थ है ये बता रहे हैं। सभा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उसके उत्तर में दिया है, जो सच झूठ का निर्णय करने के लिए प्रकाश से सहित हो। सभा, भा कहते हैं प्रकाश को, और सा हो गया साथ। जैसे सपुत्रः, पुत्रेण सह सपुत्रः, पुत्र के साथ सपुत्रः, बहुब्रीहि समास है ना। इसी प्रकार से भा के साथ सभा। तो जो सच झूठ का निर्णय करने के लिए प्रकाश से सहित हो, मतलब कि जिसके अंदर ज्ञानी मनुष्य बैठे हों और जो सच झूठ का निर्णय करे, उसको क्या है, सभा कहते हैं। फिर यहाँ पर एक वाक्य है, इस समय सभा में किस विषय पर विचार करना चाहिए? युद्ध अर्थात लड़ाई का, लड़ाई के ऊपर विचार करना चाहिए कि उसके साथ युद्ध करना चाहिए व नहीं। तो यदि करना चाहिए तो कैसे? तो आगे वाक्य दिया है, यदि वह धर्मात्मा हो तब तो उससे युद्ध करना योग्य नहीं है। यदि कोई एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करते हैं ना, तो दूसरा राजा यदि धर्मात्मा है तो उसके साथ युद्ध करना योग्य नहीं, और जो पापी हो तो उसके साथ युद्ध करना ही चाहिए। ये बात यहाँ पे लिखी है। तो धर्मात्मा राजा के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, और जो पापी हो उसके साथ युद्ध करना चाहिए। फिर आगे दिया है, वह अन्याय से प्रजा को निरंतर पीड़ा देता है, इस कारण से बड़ा पापी है। यदि ऐसा है तो शस्त्र अस्त्र फेंकने व चलाने में और युद्ध में कुशल, बड़ी लड़ने वाली, खजाना और अन्न आदि सामग्री सहित सेना युद्ध के लिए भेजनी चाहिए। सच है, इसमें हम सब लोग सम्मति देते हैं। तो जो
अधर्मात्मा राजा है उसके साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो अन्याय करके प्रजा को बहुत पीड़ा देता है। उसको युद्ध करेंगे, उसको हराएंगे तो प्रजा जो है वो पीड़ा से छूट जाएगी। ये उपकार है, लोकोपकार है। लोकोपकार के लिए युद्ध करना चाहिए। यहीं तक रखते हैं फिर आप।